रमीज भाई, बड़ा ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाती है इस मैच के अलावा। अच्छा, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है कि दोनों टीमों को ज़्यादा खेलना चाहिए, जितना ज़्यादा खेलेंगे नर्व्स कंट्रोल में आएंगे, लोग ज़रा इसको एंजॉय करेंगे, ज़्यादा देखने को गेम मिलेगी। एक ये है कि कम से कम होने चाहिए, अगर ज़्यादा होते रहेंगे तो वो इंटरेस्ट लेवल लूज़ कर देगा, एशेज़ की तरह वो हाइप नहीं रहेगी। आप वैसे खुद क्या सोचते हैं? स्लॉट होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए स्पेस के साथ। ये नहीं है कि मतलब वो 10 साल के बाद एक मैच खेले, उसके बाद फिर वो इमोशंस बहुत ऊंचे चले जाते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है जी। क्योंकि एक गलत स्टेटमेंट, एक गलत हरकत फील्ड में और सारा ये डिस्ट्रॉय हो सकती है सारी सिचुएशन। सो इसके लिए ज़्यादा खेले। मैं तो ये कहता हूँ, ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि ओवरडू कर दें, बट एक रेगुलर तरह से ये खेले। अब एशिया कप में सडनली अब 3 मैच पोटेंशियल है खेलने की, तो ये ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 10 दिन में 3 मैच और पूरे 10 सालों में 2 मैच, तो ये आई थिंक ये इसको ठीक करना है थोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रमीज, अगर हम फ़खर ज़मान की बात करें तो आजकल अंडर डिस्कशन है और दूसरी तरफ उनको बड़े मैच का प्लेयर भी माना जाता है। आप क्या समझते हैं कि वो टीम में अपनी जगह बना पाएंगे? देखिए, मेरा दिल दुखता है उनको आउट ऑफ फॉर्म देखते हुए, इसलिए कि आपकी जो एसेट्स आप रखते हैं ना ओडीआई में, उसमें ये डेफिनेट एक एसेट है। डबल 100 किया हुआ इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका में एक लाजवाब इनिंग्स खेले थे और फिर ये तसल्ली से सुकून से खेलते हैं और जब रिदम आ जाता है तो ज़बरदस्त दिखते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड कप है सर पे और फॉर्म इनकी ये नहीं है कि 1-2 मैचेस में नहीं, इनकी फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इन्हें। और कुछ 1.5-2 महीने से ये स्ट्रगल कर रहे हैं जब से ये LPL में गए या अफगानिस्तान के खिलाफ खेले। सो इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की अब ज़रूरत है और वो सख्त डिसीजन होगा। इनको बेंच करते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन टूट जाता है, कॉम्बिनेशन टूटता है तो आप फिर से एक रिस्क मोड में चले जाते हैं कि जो नया आएगा प्लेयर, क्या उसको वर्ल्ड कप में स्ट्रेट अवे हम खिला दें, उस क्या प्रेशर होगा। मगर हमने देखा कि वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में जब आपने हारिस को ये एक चांस दिया और एक रिस्क उठाया तो इट केम ऑफ ब्रिलियंटली। तो ये भी इसकी होती है कि कई दफ़ा जो एक नया एंट्रेंट होता है ना, वो किसी प्रेशर के बगैर खेलता है, तो वो जो प्रेशर के बगैर खेलना है ना, वो मुफीद भी हो सकता है। अच्छा, ये भी रमीज भाई बात की जा रही है, कुछ क्रिकेटर्स का मानना ये है कि अगर इनको किसी तरह नंबर 3 पे अगर भेज दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप ओबियसली बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, सीम और स्विंग ज़रा कम करता है, तो ये भी इनको हेल्प कर सकती है। क्योंकि हमने देखा ये पिछले साल से 1 साल पहले नंबर 3 पे भी रहे, नंबर 4-5 पे भी आते रहे। तो ये क्या स्ट्रेटजी चीज़ की जा सकती है? और रिजवान को अगर ओपन करा दी जाए, ये बैटिंग पोजीशन का मसला नहीं है, ये टेक्निक का मसला है। ये उससे ज्यादा बात बढ़ गई हुई है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली। रमीज भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस किस्म की जो बैट फॉर्म में आ जाता है, क्रिकेट की साइंस जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। कुछ साइंटिफिकली कुछ थेरेपीज हैं, कुछ साइको है कि इस किस्म के हर खिलाड़ी के पास ये फेज आता है और नो डाउट वो बहुत अच्छा होता है। आपके जमाने में भी है, अब भी आए। कुछ सजेस्ट करती है कि लेटेस्ट जो मॉडर्न क्रिकेट है, कोई साइकेट्रिस्ट भी अब आप देखें आपके साथ होता है, लेक्चर्स भी होते हैं, क्या तरीके हैं जदीद जिससे कि आप इस खिलाड़ी को निकलने में मदद मिल सकती है इस फेज से? देखिए, वो ठीक है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, सो उसकी एक थेरेपी, मैं तो नहीं कहूँगा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, बट आपको एक गो टू बंदा चाहिए, एक गाइड चाहिए, चाहे वो इस टीम में हो या आपका कोई दोस्त हो जो कि आपको काम डाउन कर सके, आपकी नर्व्स को काम डाउन करे, आपको समझे आपको मसला क्या हो रहा है। आई थिंक इनको सबसे पहले तो मसला आइडेंटिफाई करना है फ़खर को। फिर मसला जब आइडेंटिफाई होगा तो फिर देखना है कि ये इतनी जल्दी इसको इसकी फॉल्ट लाइन ठीक की जा सकती है, नहीं ठीक की जा सकती। और मैंने पहले भी बात की थी, ये अनऑर्थोडॉक्स है। तो जो अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन होते हैं उनको ज़्यादा वक्त लगता है फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि वो उनके कोई सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट नहीं है, वो एक तरह से अनऑर्थोडॉक्स मूवमेंट है। बैट इधर से आएगा, आप किसी बच्चे को नहीं बताएंगे बैट इधर से आएगा। ग्रिप वो ऐसे पकड़ते हैं, कोई ऐसी ग्रिप नहीं पकड़ता, मगर उसके साथ 200 भी करते हैं, वो 150। तो अपना तरीका है, जैसे मुरलीधरन थे। तो ये एक फ्रीक्स जो होते हैं ना, ये जब आउट ऑफ टच हो जाते हैं तो फिर मसला आता है इनको वापस फॉर्म में लाने के लिए और वो वक्त लगता है। अच्छा, हम जैसे सुनते थे कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो सुनील गावस्कर से टिप लेते थे, कुछ भारतीय क्रिकेटर जो है वो जावेद भाई से और जहीर अब्बास से भी बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने बैटिंग स्टाइल, तो ये एक तरफ तो राइवलरी भी है, दूसरी तरफ जो है कि वो टिप्स भी ले रहे हैं बैटिंग स्टाइल में। जहीर भाई ने कई लोगों का बताया कि उन्होंने वो नहीं थे, तो वो उन्होंने जी ग्रिप क्या करनी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
इनको कौन आई मीन पता नहीं, वीरेंद्र सहवाग शायद इनको कुछ टिप दे सकते हैं क्योंकि वो अनऑर्थोडॉक्स थे। बाकी तो सुनील गावस्कर इनको बताएंगे कि टॉप हैंड से खेलना है, तो ये कहेंगे वो क्या होता है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।